हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लास प्रयागराज। मैं हूं सुशील द्विवेदी और आज का जो टॉपिक है बिल्कुल भी मिस मत करना और अगर सीखने आए हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ जीरोज और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इस पर बात करेंगे। ठीक है भाई, नेचर तो हर किसी का होता है, मेरा भी आपका भी। इसी तरीके इन जीरोज का क्या नेचर होता है ये हम सीखने आए हैं। और किसके जीरोज का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अभी हाल ही में हमने एक्सरसाइज 4.2 खत्म किया है और अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उससे पहले हमको जरूरी है जानना क्या? नेचर ऑफ जीरोज। तो बच्चों, जो नेचर ऑफ जीरोज है इसको हम नेचर ऑफ रूट्स भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो भाई देखो, अब इसका नेचर हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रॉपर फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये a क्या है? ये जो a है इक्वेशन में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वही a है, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो b है, और जो कांस्टेंट होगा वो c है। ठीक है, चलो अभी एक एग्जांपल लेता हूं। लाइक ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो फिर यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं तो a के प्लेस पे 2 है, देखो ना x स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड b के प्लेस पे -3 है, 3 नहीं -3, क्योंकि यहां पे साइन लगा है -3, एंड c के प्लेस पे क्या है? 4। आई बात समझ में? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c क्या होते हैं आप समझ गए। तो चलो फिर अब समझते हैं नेचर ऑफ जीरोज क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि ये इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको शॉर्ट में d से शो करते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं विविक्त कर। तो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और a b c कहां से मिलेंगे? उसी इक्वेशन से मिलेंगे। हम कंपेयर कर लेंगे a क्या है, b क्या है और c क्या है। ठीक है, a b c फाइंड कर लेंगे, तो फिर हम उसकी हेल्प से d निकाल लेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ जीरोज, क्योंकि इससे किसी भी ईयर का तुम पेपर उठा के देख लो, निश्चित रूप से नेचर ऑफ जीरोज पर बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। यानी क्वाड्रेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है, नेचर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो अगर आपने d निकाला एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर होने का क्या मतलब है? कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, लाइक 1 2 3 4 5 वॉट एवर, इससे बड़ी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या है? 1 0 से बड़ी है। और अगर 0 से बड़ी है तो इसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड अनइक्वल। यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो जो हमारा इक्वेशन है उसके जो जीरोज होंगे या फिर रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, वास्तविक और अलग। अनइक्वल का मतलब डिफरेंट होंगे, अलग अलग दोनों आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होंगे ना, तो दोनों ही अलग अलग आएंगे, ये कहना चाह रहा है। ओके, अब अगर d इज इक्वल टू 0 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है मैं यहाँ abc की वैल्यू रखूं और 0 मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं रियल एंड इक्वल। यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो आपका जो रूट्स है, आपका जो 0 है वो रियल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर इक्वल होंगे, यानी कि दोनों जीरोज सेम आएंगे, ये इसका मतलब होता है। तीसरा क्या केस क्या है? d इज लेस देन 0। अगर 0 से छोटा है, कब होगा 0 से छोटा? जब कोई नेगेटिव वैल्यू हो, लाइक -1 -2 -3 -4, ऐसे कोई भी माइनस में वैल्यू ले लो, वो सभी 0 से छोटी ही होती हैं। तो इनके जो जीरोज होंगे वो कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं नेचर ऑफ जीरोज या नेचर ऑफ रूट्स, जो कि बहुत सिंपल है हमें पता करना। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह के 2-3 तरह से बन सकते हैं। एक तो ये होता है कि सीधा आपसे कोई इक्वेशन दे दे और कहे इसका नेचर बताओ, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और बता दिया।
अब कभी कभी क्या होता है, कोई इक्वेशन दे दिया, उनमें से कोई एक अननोन वैल्यू दे दिया और उसकी वैल्यू पूछ लिया। अब उसमें उसने कह दिया कि भाई जो इक्वेशन है इसके जो जीरोज हैं वो रियल हैं। तो रियल तो दो जगह है ना, एक ग्रेटर देन 0 पे और इक्वल टू 0 पे। तो जी हाँ, अगर केवल रियल कहता है तो हमें ग्रेटर एंड इक्वल दोनों को यूज करना है। किस तरह यूज करना है अभी बताता हूं, घबराओ नहीं, ठीक है। और अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स है। अब अगर इमेजिनरी रूट्स है तो उसे रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत हमें नहीं है, उसे वहीं पे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो देखा आपने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो बच्चों जो अगला टॉपिक है वो क्या है, टू फाइंड रूट्स बाय कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड, यानी कि हमें पढ़ना है अभी कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से, कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड। तो चलिए इसके बारे में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कोई भी डाउट बचने नहीं पाए, क्योंकि ये चैनल ऐसा है, नो कंफ्यूजन ओनली सोल्यूशन यहां पे मिलता है। तो बच्चों देखिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप कह सकते हैं। अब इसे हमें क्या बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर। अब जरा सा ध्यान देना, दो आइडेंटिटी जो कि हम बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, 9th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा और 7th में भी शायद पढ़ा होगा। a प्लस बी टू होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी ने b स्क्वायर पहले लिख दिया, 2ab बाद में लिख दिया तो। और एक क्या होता है, a माइनस बी टू होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे इसकी याद क्यों दिला रहे हैं, इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सीधा संबंध इन्हीं दोनों से होगा। या तो जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे वो a प्लस बी टू होल स्क्वायर टाइप का होगा, या फिर a माइनस बी टू होल स्क्वायर टाइप का होगा। कैसे, चलो वो भी देख लेते हैं। अब देखो भैया, स्टेप 1, सबसे पहले आप क्या करोगे इस पर बात कर लें। तो ये जो इक्वेशन है यहां पे जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का होगा ना, जो भी, आप उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना। पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान से सुनना, कि जो भी इक्वेशन है अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है तो उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब आप कहो कि सर वहां कोफिशिएंट ना हो या 1 हो तो कोई बात नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, फिर ये स्टेप आपका बच गया। और क्या, जैसे अगर मैं यहाँ पे a से डिवाइड करूं तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ऐसा, ax स्क्वायर बाई a प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0, ऐसे ही बनेगा ना। और कुछ अलग तो नहीं बनना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अब ये a से a कैंसिल हो गया, सो एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए, माइनस c बाई a। यहां पे कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है। पहला स्टेप आपको समझ में आ गया ना। पहले स्टेप में हम जो कोफिशिएंट होगा किसका, एक्स स्क्वायर का, उसी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ये देखो भाई, डिवाइड किया तो ये इक्वेशन बन के आ गया है। अब हमें, अभी मैंने कहा था कि वो या तो पहले वाले जैसा होगा या तो दूसरे वाले जैसा होगा। अब सवाल है कि भैया हम कैसे जाने कि कब पहले वाला जैसा होगा कि दूसरे वाले जैसा होगा। बिल्कुल छोटी सी पहचान है, आप आसानी से समझ लोगे। देखो ये पहले वाले में जो मिडिल टर्म है लाइक 2ab टाइप का, वहां पे प्लस लगा है। अब अगर जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं मिडिल में प्लस लगा है तो पहला वाला अप्लाई करेंगे, और अगर मिडिल में माइनस लगा है तो दूसरा वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि कहां पे पहला यूज करना है और कहां पे दूसरा यूज करना है। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टेप है, जैसे कि अगर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे मिडिल में ये है और यहाँ पे प्लस आया है, सो दिस मीन्स हमें इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है भाई, इसको हम फॉलो करते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर, तो एक्स को मैं ए स्क्वायर लिख दूंगा, और मिडिल में क्या होना चाहिए, 2ab। बिल्कुल ध्यान से समझना, ये मेथड बहुत बच्चों को कंफ्यूजन में रहता है। बीच में क्या होना चाहिए, 2ab। तो यहां पे मैंने 2 ले लिया
और a क्या है, ये x है ना, ओके। और यहां पे जरा ध्यान से देखो, जब आपने x तो ले लिया यहां पे, ठीक है, और अब आप देख रहे होंगे ये b बाई a है, तो हमने इसको b बाई 2a लिख दिया। अब आपको यहां पे जरूर डाउट होगा कि ये 2 आपने क्यों लिया और यहां ये 2 कैसे आया। इसलिए कि हम इसी को बना रहे हैं ना, अभी अगर इसके जैसा होगा तभी तो कहेंगे कि भाई a प्लस बी टू होल स्क्वायर, तभी कह सकते हैं ना। इसलिए हमने क्या किया, अब इसके लिए यहां पर 2ab हमें चाहिए ही चाहिए, यानी कि यहां पर 2 हमें जरूर लेना है। अब अगर आपके पास ये ऐसा नंबर हो कि वो 2 का कोफिशिएंट है तो एक 2 कम कर देते, लाइक 8 होता तो यहां 2 लगाते, यहां 4 बन जाता, 6 होता तो यहां 2 लगाते, वहां 3 हो जाता, ठीक है। तो अगर ऐसा भी तो सकता है 5 रहा हो तो 5 तो 2 की टेबल में आता नहीं है, तो उसे 5 बाई 2 कर देंगे और 2 बाहर लगा देंगे, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में अगर सेम नंबर से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं या डिवाइड करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे क्या किया, b बाई 2a कर लिया। फिर भी अगर आपको जरा डाउट होता है तो छोड़ो, आप क्या करो, बस ये याद रखो कि x के कोफिशिएंट में जो होगा उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे और यहां 2 लगाएंगे, दैट्स इट, हर क्वेश्चन में। अब वो अलग बात है कि जब डिवाइड कर रहे हैं वो कट रहा है तो लास्ट में काट लेंगे या मत काटो, जरूरत क्या है। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहली बात यहां पे हम 2 लेंगे बिकॉज आइडेंटिटी में यहां 2 आता है। अब अगर ये जो नंबर होगा x का कोफिशिएंट, यहां तो मैंने a b से लिया है, पर जो क्वेश्चन होगा वहां पे कोई ना कोई नंबर दिया रहेगा ना, अगर वो 2 की टेबल में आता है लाइक 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से, तो आप 2 बाहर लेकर के उसका 2 मल्टीपल कम कर दोगे, 6 है तो 3 बचेगा, 8 है तो 4 बचेगा, 10 है तो 5 बचेगा, है ना, ओके। फिर मैंने क्या कहा कि अगर आपको ये फिर भी नहीं अच्छा लगता तो एक काम कर सकते हो, जितनी बार भी x का कोफिशिएंट, x मींस ये मिडिल, अब y भी हो सकता है, z t व्हाटएवर कुछ भी है, आप क्या करना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो वैसे ही समझो जैसे मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab, b मिल गया ना, फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास यहां b स्क्वायर होना चाहिए, तो चलो हमने b स्क्वायर लिख दिया। अब आप कहोगे कि ये तो था ही नहीं क्वेश्चन में, तो ठीक है हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये लो। किसी भी इक्वेशन में कोई भी टर्म अगर हम दोनों तरफ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो अब यहां पे बिल्कुल ध्यान से समझना, अब आप मंजिल पे पहुंच गए हो, जब आपको ये यहां पे b मिल गया है 2ab, b स्क्वायर यहां पे जोड़ा, बिकॉज आपने कहा ये एक्स्ट्रा आपने ले लिया, ये तो इक्वेशन में नहीं था, तो मैंने LHS और RHS दोनों जगह जोड़ दिया। अब अगर दोनों तरफ जोड़ दिया है तो कोई फर्क, कोई ऐतराज आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब आप इसको अच्छे से देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या है, a प्लस b2 होल स्क्वायर, a की जगह x है एंड b के प्लेस पे b बाई 2a आया है, और इधर माइनस c बाई a, उसका ब्रैकेट खोला तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस b बाई 2a2 होल स्क्वायर, यहां पे एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर होगा। सो यहां पर a है, 4a का इसमें मल्टीप्लाई मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे स्क्वायर अगर हटाना है तो आप जानते हो अगली तरफ क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, वो भी प्लस माइनस में, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। सिंप्लीफाई तो और भी हो सकता है, ये b बाई 2a भी उधर ले जाएंगे, पर हमने तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाना है, इस पर बात किया है। बाकी तो अभी जब क्वेश्चन लेंगे तो उसको फुल एंड फाइनल तक ले ही जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। तो चलो फिर मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं और अच्छे से डाउट को आपके दूर करता हूं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक वर्ड इसने कहा है क्या, इफ दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, मीन्स आपको रूट्स तभी फाइंड करने हैं जब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और एग्जिस्ट कब करेंगे, जब वो रियल होंगे। रियल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा आए या फिर 0 के इक्वल आए। इसका मतलब यहां पे जो 4 पार्ट्स दिए हैं बच्चों, उन सभी चारों को हम क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और फिर देखेंगे अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कब करेगा, जब रियल होगा, तब हम उसे सॉल्व करेंगे। और किस तरीके से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो भैया सबसे पहली कौन सी बात है, ये है कि क्या ये इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। चलो सबसे पहले यहां देखो a कितना है, a इज इक्वल टू 2 है एंड b इज इक्वल टू माइनस 7 है एंड c इज इक्वल टू 3 है। तो चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका क्या होता है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac एंड b के प्लेस पे माइनस 7 है और a के प्लेस पे 2 है, c के प्लेस पे 3 है। माइनस 7 2 स्क्वायर 49 माइनस 8 3 जा 24। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 25। तो भैया 25 क्या है, 0 से बड़ा है ना, तो यहां पे लिख देंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0 सो इट हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू 0 से बड़ी है इसलिए इसके रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे। ओवरऑल कहने का मतलब कि एग्जिस्ट करेंगे। कब एग्जिस्ट करेगा, जब d की वैल्यू या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ी हो। अब अगर ऐसा है तो फिर क्या करें, इसको सॉल्व करें, और वो भी कैसे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। चलो भाई देखते हैं अभी अभी हमने क्या सीखा है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। याद करो मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो पूरे को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इस 3/2 को हम उधर लेके चले जाते हैं। सो x स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब देखो हमने कहा था इसके बाद कि आपको ये देखना होगा कि आपका जो इक्वेशन है वो a प्लस b2 होल स्क्वायर टाइप का बन रहा है या फिर a माइनस b2 होल स्क्वायर टाइप का बन रहा है। तो भाई मैंने एक ही पहचान बताया था कि मिडिल वाले में देख लेना, अगर प्लस है तो a प्लस b2 होल स्क्वायर बनना है और माइनस है तो a माइनस b2 होल स्क्वायर। ये देखो मिडिल वाले में यहाँ माइनस लगा है, सो a माइनस b2 होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या कहा था कि हम इसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर टाइप का बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जैसे देखो x स्क्वायर है, इसको हम x2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मिडिल में मैंने क्या कहा था, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, याद रहे। तो 2a की जगह वही x है और नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो जो 2 था वो क्या हो गया, 4 हो गया। एक बार आप चेक भी कर सकते हो, अगर 2 से कट करोगे तो वही आ जाएगा ना। फिर मैंने क्यों 2 लिया, क्योंकि आइडेंटिटी में 2ab था और उसे मुझे लाना है। तो अब क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab, b मिल गया, तो इसका स्क्वायर भी तो चाहिए, ये लो जोड़ दिया। फिर से वही बात कि ये तो था ही नहीं इक्वेशन में, तो हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब अगर दोनों तरफ ऐड किया है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो अब इसको जरा ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स a माइनस b2 होल स्क्वायर, ये बन गया। और a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 7/4 है। ठीक है, ओके। फिर इधर देखें तो यहाँ पे माइनस 3/2 और ये इसका स्क्वायर करोगे तो 49/16 हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 टू होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे एलसीएम लूँ 2 और 16 का तो 16 आएगा। 2 8 जार 16, सो 8 का यहाँ मल्टीप्लाई मीन्स माइनस 24 प्लस 49। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या है 25/16। अब ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लगेगा, वो भी प्लस माइनस में। रूट के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में ही रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर भी प्लस होता है और नेगेटिव इंटीजर का भी स्क्वायर प्लस ही होता है, याद रखिएगा। तो अब क्या करेंगे, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का 5 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार हम प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला, मीन्स x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4। उधर गया तो ये माइनस में है, प्लस हो जाएगा, यानी कि 12/4 कैंसिल हुआ तो 3। अब एक बार माइनस वाला लेके देखते हैं, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। फिर से ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मीन 7/4 माइनस 5/4। सो x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, 2/4 कैंसल हुआ 1/2। देखा आपने कितना आसान था। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसके जीरोज यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, पर सबसे पहले क्या चेक किया, एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो बच्चों इसमें 4th पार्ट है, 4 पार्ट है टोटल। कितने, पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं और सभी को बिल्कुल इसी तरह से करना है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया है, बाकी 3 पार्ट्स आप जरूर ट्राई करिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में मैं फिर से देख लूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, थैंक यू।